Good morning to all of you. My dear student, pay attention to what I will teach today. I will teach today mole concept and कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मूल कंसेप्ट। हम आप आज आप लोगों को मूल कंसेप्ट और उस पर आधारित गणनाएं कैलकुलेशन को बताएंगे। ठीक है, कल मूल के बारे में हम बता दिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हम मूल कंसेप्ट पर जो बेस्ट कैलकुलेशन है, कैसे कैसे किन किन पॉइंटों पर हमारा जो है कि कैलकुलेशन बेस्ड है, उसको पहले हम ध्यान देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इक्वल कितना होता है 6.022 into 10⁻23। क्या होता है भाई? पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स। किसी भी सबस्टांस के 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। इसका वेट कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट के लगभग मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? और इसका वॉल्यूम जैसे एस टी पी और एन टी पी बताए थे। एस टी पी को बताए थे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 कैलोरी। एस टी पी नॉर्मल टेम्परेचर वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 कैलोरी। इस पर किसी भी सबस्टांस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा किन किन पॉइंटों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, कैलकुलेशन में किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे। इसमें रहेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ particles in given weight। वेट दिया रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 9.8 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 6 ग्राम, और वेट दिया रहेगा और उससे उस वेट में कितने पार्टिकल है ये फाइंड करना होगा। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन वेट और वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का वेट दे दिया रहेगा या गैस हो तो उसका वॉल्यूम दे दिया रहेगा। 2 लीटर एचटीपी पर 5 लीटर 2.10 लीटर, तो ये दो वैल्यू वेट और वॉल्यूम दिया रहेगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कैलकुलेट करना होगा क्या चीज वेट या वॉल्यूम। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने वॉल्यूम होंगे या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कितना वेट होगा।
ये कैलकुलेट करने का रहता है। या थर्ड नंबर है वेट वॉल्यूम एंड नंबर दिया रहेगा और मोल्स पूछेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। तो किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि वेट और वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है, वेट और वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो गिवन नंबर को हम मोल में चेंज करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ नंबर रहेगा उसको क्या कर देंगे, मोल में चेंज कर लेंगे, और उस मोल से वेट और वॉल्यूम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा उस मोल को पहले हम इस नंबर से मिलाएंगे। नंबर दिया रहेगा तो पहले हम यहाँ पाएंगे कितने नंबर में इतने मोल, तो गिवन नंबर में कितने मोल आ जाएगा। अब लिखेंगे कि 1 मोल में कि वेट पूछता है तो इतना वेट है, तो जो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं उतने मोल में इतना वेट। या कोई नंबर दे दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है, नंबर दिया रहेगा, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम यहाँ पा जाएंगे कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है, तो जो नंबर दिया रहेगा उसमें कितना वॉल्यूम होगा निकाल लेंगे। या वॉल्यूम दिया है, मोल पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही पाएंगे इतने वॉल्यूम का कितने मोल, 1 मोल दिया है कि 5 लीटर का आप वेट फाइंड कीजिए, या 5 लीटर में पार्टिकल फाइंड कीजिए, या 5 लीटर में मोल फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको छोड़ देंगे, पहले यहाँ पर आएंगे, देखेंगे वॉल्यूम दिया है ना, देखिए इतने वॉल्यूम में कितना मोल, 1 मोल, या इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स, या इतने वॉल्यूम में कितना वेट, इतना वेट। ठीक है, तो जो दिया रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, तो उस नंबर में या उस वॉल्यूम में या उस वेट में कितने मोल हैं फाइंड कर लेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन इसी बेस होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल पूछेगा, क्या दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा या वॉल्यूम दिया रहेगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए पूछेगा, और वेट और वॉल्यूम दिया रहेगा, या वेट वॉल्यूम और नंबर दिया रहेगा तो मोल्स फाइंड करने के लिए पूछता है। ठीक है, इस पॉइंट को अब किससे कैसे पूछता है इसको जानना जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को, कि यदि हम वो नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेट और वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम या वेट में पार्टिकल्स के नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स मॉलिक्यूल्स, क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इन कितने में 9.8 ग्राम H2SO दे दिया गया। अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इसके सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से नंबर फाइंड करना है, इसका वेट दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, वेट दिया है, क्या पूछ रहा है, नंबर। तो पहले हम बताएं कि पहले इस पर आइए, अब वेट दिया हुआ है ना, तो इस वेट को मोल में चेंज कर लेंगे, इधर उधर नहीं जाना, यदि इधर उधर आप जाते हैं तो कैलकुलेशन नहीं करें। तो इस वेट को किसमें बदलेंगे, हम मोल में, देखेंगे कि वेट, यहाँ वेट हो गया ना, गया ना, वेट में देखिए, ध्यान दीजिए, पहले ये देखेंगे कि 1 मोल का वेट कितना होता है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम, जैसे कि हम लिखवाएं टर्मिनल पहले आप लोग। तो अब आ गया कि इतने ग्राम का वेट कितने, इतने ग्राम का मोल कितने हैं, 1 मोल, यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे। तो
निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि सिंस कितना 98 ग्राम H2SO4, ठीक, कंटेन कितना 1 मोल, देयरफॉर 9.8 ग्राम H2SO4। मैथ्स का स्टूडेंट आप लोग हैं या बायो का भी हो तो ध्यान दिए कैलकुलेट कर लेंगे। 9.8 बाई 98 इंटू 1, तो कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पॉइंट, इसमें जो है कि आपका आ जाएगा ये 1 टाइम 0.1/1 मीन्स 1/10 मीन्स कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 0.1 मोल हो जाएगा, 0.1 मोल आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, मालिक्यूल्स। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इतने वेट में इतना मोल, तो जो गिवन वेट है उसमें हम मोल में कौन करेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिए आराम से धीरे से कि 1 मोल H2SO4, ठीक है, और कंटेन कितने मालिक्यूल्स, ये मालिक्यूल्स होता है, मालिक्यूल्स एटम साइंस, कितने मालिक्यूल्स कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स, देयरफॉर 0.1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.1 है मीन्स 10⁻⁻1 होगा, और इसमें से को कर देंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल्स, ये आपका आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये जो वेट दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल मालिक्यूल्स पूछ रहा है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि यदि आपको वेट दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, मान लीजिए यही वेट है, ठीक है ना, यहाँ पर कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ दिया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एट किस पर, STP पर, इन कितने ग्राम में, इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में STP पर, सल्फ्यूरिक एसिड इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का STP पर कितना वॉल्यूम होगा। तो पहले फटाक से हम यहाँ पाएंगे, देखेंगे कि इतना ग्राम है तो कितना मोल हो रहा है भाई, तो 98 ग्राम का कितना 1 मोल, अब 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, मतलब क्या समझिए, 98 ग्राम का में कितने मोल 1 मोल, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, मीन्स इतने ग्राम में वॉल्यूम कितना तो होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, चाहे इसको ऐसे रिलेट करके इसको कीजिए, तो 1 मोल मतलब कितना बेटा इतना, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना, मतलब कि 98 ग्राम का वॉल्यूम कितना STP पर कितना, तो लिखेंगे कि 98 ग्राम H2SO4 कंटेन वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, है ना, क्लियर, कोई सस्पेंस नहीं ना है, क्योंकि यही वेट को मोल में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम यही मिलेगा, डायरेक्ट जितने वेट को वॉल्यूम में चेंज कर दीजिए, तो हमारे पास वेट कितना है 99.8 ग्राम, तो इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, तो वही हो जाएगा 22.4 इंटू
9.8 बाई 98 कर लीजिए। यहाँ पर 0.1 आ जाएगा, इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.24। क्लियर है ना। अब सपोज करते हैं कि ये तो वेट से हम एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिए, वेट से हम फाइंड कर लिए वॉल्यूम, और यदि मोल दिया हो और वॉल्यूम पूछता हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल HCl, 0.5 मोल HCl में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे 1 मोल HCl में पार्टिकल कितने वॉल्यूम होता है। लिखेंगे कि 1 मोल HCl कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर, देयरफॉर कितना मोल है तो 0.5 में प्लेट कर करेंगे निकल जाएगा, जस्ट लाइक। ठीक है ना। अब हम यदि कोई भी चीज़ दिया हो, पार्टिकल दिया हो तो मोल में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर हो जाएगा। वॉल्यूम दिया हो तो मोल में कन्वर्ट कर देंगे, पार्टिकल मिल जाएगा। वेट दिया हो तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जो भी चीज़ फाइंड करने हैं उसको पहले हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दिया हो और किसी भी दो चीज़ को पूछ रहा है तो उस गिवन को पहले हम मोल में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं। इसके बाद अगला कैलकुलेशन अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसी को बेस्ट कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। ओके।